जय माता दी सभी को। जय माँ संतोषी, जय माँ भद्रकाली। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं, तो माता रानी की नवरात्रि के पावन पर्वों की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शाक्त संप्रदाय में नवरात्रि पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। माता रानी के भक्तों को प्रत्येक वर्ष इन नवरात्रों की बहुत तन्मयता के साथ इंतज़ार करते हुए देखा जाता है। इन नवरात्रों में माँ भगवती के जो उपासक होते हैं वो कई साधनाएं करते हैं, माँ को प्रिय भोग अर्पण करते हैं, माँ का श्रृंगार करते हैं, माँ की अर्चना पूजा अर्चना आदि करते हैं। तो आज मैं बताना चाहूँगा कि जो भी भक्त हैं, जो माता के उपासक हैं, वो ऐसी कौन सी वस्तु माँ को अर्पण करें जिससे उनकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो। तो प्रथम माँ शैलपुत्री का दिवस होता है, तो माँ शैलपुत्री को श्वेत रंग के पुष्प अति प्रिय हैं। माँ को श्वेत रंग का पुष्प, चमेली, चंपा, मोगरा आदि के पुष्पों की माला माँ को अर्पण करें तथा माँ को श्वेत रंग से अत्यंत प्रियता तथा प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो माता रानी को किसी भी प्रकार के दूध से बने हुए, जो भी दूध से बने हुए किसी भी प्रकार के भोग हैं वो माँ को अर्पण करें। माँ को देसी घी का भोग अवश्य लगाएं पान के पत्ते पर। दूसरी है माँ दुर्गा, नवदुर्गा, जो कि ब्रह्मचारिणी कहलाती हैं। ब्रह्म अर्थात परमपिता परमेश्वर की आराधना में लीन, ब्रह्म का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी, ये नाम उनको प्रतिपादित है। तो माँ ब्रह्मचारिणी को बड़ का पत्ता अत्यंत प्रिय है। माता ब्रह्मचारिणी को बड़ का पत्ता अति प्रिय है। बड़ के पत्ते के जो फल निकलते हैं छोटे छोटे, आप उनका भी भोग माता रानी को लगा सकते हैं। माँ को कच्चे दूध तथा दूध से बनी हुई किसी भी प्रकार की कोई भी मिठाई माँ को अर्पण करें। तीसरी नवदुर्गा है माँ चंद्रघंटा। माता का जो मुकुट है उस पर चंद्राकार चिन्ह दिखता है, इसलिए माँ का नाम चंद्रघंटा है। तथा घंटा, माँ का जो हस्त में जो मुद्राएं हैं वो घंटा ध्वनि की मुद्राएं हैं। माँ के हाथों में घंटा होने के कारण माँ का नाम चंद्रघंटा है। माँ अपने घंटे की ध्वनि से शत्रुओं का दर्प दलन करती हैं, उनके घमंड को चूर करती हैं। तो माँ चंद्रघंटा को गुलाबी रंग का अत्यंत प्रिय है। गुलाबी रंग के पुष्प तथा गुलाबी प्रकार का किसी भी कोई भी प्रकार का गुलाबी रंग का माँ को भोग लगाएं। माँ को सेब, अनार आदि का भोग लगाएं। लाल पुष्पों की माला माँ को अत्यंत प्रिय है। तीसरी नवदुर्गा है माँ कुष्मांडा। चौथी कुष्मांडा है हमारी कुष्मांडा देवी। कुष्मांडा देवी कुष्मांड यानी कि ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी हैं। माता रानी को कुष्मांड की बलि दी जाती है। कुष्मांड यानी कि पेठा, कद्दू, जिसे हम सीताफल बोलते हैं, माँ को अर्पण कर सकते हैं आप। माँ भगवती को नारंगी रंग अति प्रिय है, तो किसी भी प्रकार के माँ को नारंगी रंग के पुष्प अर्पित करें। माँ को 16 श्रृंगार प्रदान करें, उनको अर्पण करें तथा वो 16 श्रृंगार अपने लिए अवश्य आशीर्वाद स्वरूप में वो जो श्रृंगार है आप प्राप्त करें। पंचमी जो नवदुर्गा हैं वो हमारी स्कंद माता हैं। स्कंद माता, स्कंद जननी अर्थात कार्तिकेय की माँ होने के कारण इनका नाम स्कंद माता है। माता स्कंद को पान का बीड़ा अति प्रिय है। जो मीठा पान होता है माँ को अति प्रिय है। माँ को मीठे पान का भोग अवश्य लगाएं, नारियल का भोग लगाएं तथा माँ को सूखे मेवे, काजू, बादाम, किशमिश और सूखा गोला, उनका भोग अर्पण करें। माँ को पीले पुष्पों की माला अति प्रिय है। माँ को पीले पुष्प अति प्रिय है। सप्तमम है माँ कात्यायनी। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के स्वरूप में इनका नाम कात्यायनी रखा गया तथा कात्यायन ऋषि के द्वारा पूजित होने पर ही ये प्राप्त हुई हैं, तो इसलिए इनका नाम कात्यायनी देवी पड़ा। कात्यायनी माता को नीले रंग के वस्त्र अति प्रिय हैं। नीले, हल्के आसमानी और गुलाबी रंग के वस्त्र माँ को अति प्रिय हैं। माँ को ये रंग अति प्रिय होते हैं, तो इन रंगों के माँ को पुष्प, हार तथा किसी भी प्रकार के भोग माँ को अर्पण करें। माँ को जामुन का भोग लगाएं। जामुन के साथ साथ आप माँ कात्यायनी को खजूर अति प्रिय माँ का भोग है, जो कि उनको अर्पण अवश्य करें। यदि किसी व्यक्ति के, किसी साधक के
कोई संतान नहीं है, तो माँ भगवती को एक सीताफल, जिसे हम कद्दू बोलते हैं, वहाँ को अवश्य चढ़ाएं, पूरा का पूरा, कटा नहीं होना चाहिए वो सीताफल। तथा माता को जामुन का भोग अर्पण करें और नारियल का भोग अर्पण कर उस नारियल को आप आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त करें। उसके सेवन से आपको जल्द ही माँ भगवती का आशीर्वाद स्वरूप कोई संतान अवश्य प्राप्त होगी। सप्तमा में है महाकाल रात्रि। काल का विनाश करने वाली माँ काल रात्रि हैं, जिनको माँ काली के नाम से भी जाना जाता है। काल रात्रि, मोहरात्रि, जीव रात्रि, ये 3 प्रकार की रात्रियाँ होती हैं। काल रात्रि वो रात्रि है जिसमें माँ काली और माँ काल से जुड़ी हुई रात्रि में माँ भगवती का वास होता है। इसमें माँ शत्रुओं का दर्प दलन करती हैं, उनका विनाश करती हैं। रक्त बीज और चंड मुंड का वध करने वाली माँ भगवती काल रात्रि ही आद्य शक्ति हैं, जो कि माँ दुर्गा की भ्रकुटी से उत्पन्न हुई हैं। माँ काल रात्रि को गुड़हल के फूल, गुलाब के पुष्प, लाल कमल अति प्रिय हैं। माँ को लाल रंग अति प्रिय है। माँ को लाल रंग से जुड़े हुए किसी भी प्रकार का भोग अति प्रिय। माँ काल रात्रि के लिए आप भोग में माँ को नारियल का भोग, लाल अनार का भोग तथा जायफल का भोग अवश्य लगाएं। माँ काल रात्रि की कृपा प्राप्ति करने हेतु तथा शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आप माँ को नींबू की बलि अवश्य दें। नींबू की बलि किस प्रकार दी जाती है? सात्विक स्वरूप में आप माँ को नींबू चढ़ा सकते हैं, काटना नहीं है नींबू को। आप नींबू के ऊपर कपूर रख करके उसको जला करके माँ को बलि प्रदान कर सकते हैं। ये भी एक प्रक्रिया है। तामसिक क्रियाएं करने वाले तथा तांत्रिक क्रियाएं करने वाले या किसी भी प्रकार के जो कि साधक हैं, जो गुरु प्रदत्त हैं, वो इस प्रक्रिया को पूर्णतः अच्छी तरह से जानते हैं। तो शत्रुओं का दर्प दलन करने के लिए, जो हमारे दुश्मन होते हैं, उनसे बचने के लिए हम माँ भगवती को नींबू की माला, माँ को नींबू अर्पण कर सकते हैं। माँ को अनार प्रदान करें, माँ को अनार अर्पण करें। और अष्टम महागौरी हैं, जो माँ भगवती का स्वरूप है, वो बहुत ही श्वेत वर्ण वाला है। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने हेतु माँ ने कठोर तपस्या की, जिससे माँ भगवती का शरीर काला पड़ गया। भगवान शिव के प्रकट होने पर तथा उनकी मनोकामना पूर्ण करने पर उनको पत्नी रूप में प्राप्त होने तथा भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने पर ये वरदान भगवान शिव ने माँ पार्वती को दिया तथा उनको अपनी जटाओं से जो गंगा उत्पन्न होती हैं, उन जटाओं की गंगा से माँ भगवती का पवित्र स्नान करवाया, जिससे माँ का जो काला रंग है वो श्वेत रंग में बदल गया तथा माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा भगवान शिव के साथ महागौरी के रूप में पूजित हुई। माँ भगवती गौरी को श्वेत रंग के पुष्प अति प्रिय हैं, लाल रंग के पुष्प माँ को अति प्रिय हैं। जितने भी सौभाग्य जो हम देखते हैं स्त्रियों में, वो सब महागौरी का ही प्रताप होता है। सर्व सौभाग्य, सर्वगुण संपन्नता का आशीर्वाद प्रदान करने वाली माँ महागौरी हैं। जिन भी स्त्री या पुरुष जो कि जिनके विवाह नहीं हो पाते हैं या किसी प्रकार की कोई अड़चनें आ जाती हैं बार बार, तो माँ भगवती महागौरी को अष्टमी नवरात्र के दिन 7 नारियल या 5 नारियल आप चढ़ा सकते हैं, लाल रंग के कपड़े के साथ बांध करके या लाल चुनरी में बांध करके। माँ को श्रृंगार जो कि लाल हो वो प्रिय है। माँ के श्रृंगार में काजल नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का काला प्रयोग नहीं होता है महागौरी के श्रृंगार में, या किसी भी प्रकार की जो सामग्री होती है उसमें काला प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये खासकर ख्याल रखें। महागौरी अत्यंत सर्वगुण संपन्नता तथा सौभाग्यदायक प्रदायनी है, जो कि लाल रंग से अत्यंत प्रिय होती हैं तो काले रंग से रुष्ट भी हो जाती हैं। तो इसलिए महागौरी को कभी भी भूल करके भी कोई भी काला श्रृंगार या काली वस्तु भेंट ना करें। माँ महागौरी को लाल पुष्पों की माला, गुलाब, कमल पुष्प तथा गुड़हल के पुष्पों की माला अत्यंत प्रिय है। माँ को लाल चोला चढ़ाएं, लाल वस्त्र अर्पण करें, माँ को लाल भोग अर्पण करें। माँ को श्वेत भोग भी अर्पण कर सकते हैं। माँ को मिठाई में जैसे दूध से बने हुए हैं कोई भी मिठाई माँ को अर्पण करें। पान के पत्ते पर मिश्री के दाने,
लौंग के जोड़े, 2 बताशे, कच्चा नारियल और थोड़ा सा कपूर तथा जावित्री का भोग माँ को अर्पण करें। इससे माँ आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण करेंगी। नवम जो दुर्गा हैं, नव दुर्गा, वो माँ सिद्धिदात्री हैं। सिद्धिदात्री देवी देवताओं, असुरों, मानवों, दानवों सभी की देवियाँ हैं। इस चराचर विश्व में जो पराशक्ति, आदिशक्ति, जगदम्बा हैं, जो इस जगत को चलाने वाली हैं, वो माँ सिद्धिदात्री हैं। माँ सिद्धिदात्री ही भक्तों को भक्ति, मुक्ति और भोग आदि प्रदान करने वाली हैं। तभी माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा सिद्धिदात्री को भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी कहा गया है। माँ भोग और मुक्ति दोनों प्रदान करने वाली हैं तथा सिद्धियाँ इनके ओर छोर घूमती रहती हैं। जिस पर भी माँ भगवती सिद्धिदात्री कृपा करती हैं उसको माँ सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। तो सिद्धिदात्री देवी को प्रसन्न करने के हेतु आप माता रानी भगवती को कुष्मांड का भोग लगा सकते हैं, पेठे का भोग लगा सकते हैं, माँ भगवती को खीरे का भोग लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार के जो लाल पुष्प हैं, पीले पुष्प हैं, उनसे जुड़े हुए ये 2 जो रंग हैं, उनके द्वारा आप माता रानी को लाल और पीले फूलों की माला पहना सकते हैं, उनको अर्पण कर सकते हैं, धारण करा सकते हैं। लाल रंग के वस्त्र माँ को अत्यंत प्रिय होते हैं। लाल रंग का भोग माँ को अति प्रिय होता है। अनार माँ को भगवती आदिशक्ति सिद्धिदात्री को अवश्य चढ़ाएं। एक भोग बता रहा हूँ मैं, सिद्धिदात्री माता को प्रसन्न करने हेतु जो भी साधक साधिकाएं हैं जो कि मंत्र जाप कर रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा। आपको एक सूखा गोला लेना है, उसको ऊपर से काट लेना है जिससे उसमें कुछ सामग्री भरने के लिए वो जगह खुल जाए। अब उसमें आपको आधा गोला इतना भर जाना चाहिए। उसमें भूरा लेनी है, शक्कर लेनी है, 2 जायफल डालने हैं, 1 मीठा पान डालना है, 7 इलायची, 7 लौंग के जोड़े और 2 बताशे। ये सब चीज़ें आपको उस गोले के अंदर डालनी है तथा एक सिक्का डालना है, 1 रुपया। और ये सब लेकर के आपको उसका मुख बंद कर देना है गोले का और उसको कलावे से बांध लेना है। आप जो भी साधक या साधिकाएं हैं जिन्होंने भी इस समय मंत्र जाप किए हैं नवरात्रों में, और माँ के पूर्णाहुति का जो समापन वाला दिन होता है जिसमें आप अष्टमी या नवमी तिथि पूजते हैं, जिसमें कन्या पूजन होता है, जब हवन होगा उस हवन में आप इस भोग को अर्पण करें तो माँ भगवती आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगी सदा सर्वदा के लिए। तथा आपने जो भी सिद्धियाँ या साधनाएँ की हैं, माँ पूरी तरह से उनको अर्पण करेंगी तथा आपको आपकी मनोकामना पूर्ण हो करके माँ आपको अवश्य ही वो सिद्धियाँ प्रदान करेंगी। तो इस प्रकार मैंने बताया आपको नवरात्रों में 9 देवियों के लिए क्या चीज़ अति प्रिय है, माँ को कौन से भोग प्रिय हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखें, जो भी बातें ये बताई हैं वो सब सात्विक गृहस्थ लोगों के लिए हैं। ठीक, तो सभी को जय माता दी।